प्रैक्टिकल परीक्षाएं कैसे होती हैं और प्रैक्टिकल परीक्षाओं से सभी स्टूडेंटों को डर लगता है। प्रैक्टिकल परीक्षाएं कैसे होंगी, प्रैक्टिकल वाइवा कैसे होगा और क्या प्रैक्टिकल में नंबर कट जाएंगे, प्रैक्टिकल में पूरे नंबर कैसे लाएं, तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपके दिमाग में चलते हैं। तो आज की ये वीडियो हमारी इन चारों टॉपिक पर होने वाली है और प्रैक्टिकल में नंबर कैसे कटते हैं ये भी हम आपको बताने वाले हैं, जिससे कि आप वो गलती ना करें। और वाइवा कैसे होता है, जिसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं उसको लेकर भी हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है और प्रैक्टिकल में पूरे नंबर कैसे लेके आना है ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर देना ऑल पर, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और साथ में इस वीडियो को लाइक अवश्य करना, जिससे हमारा मोटिवेशनल बना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। छात्रों, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है प्रैक्टिकल परीक्षाएं कैसे होती हैं। तो ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल, सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिकल बनाना होता है। आपके स्कूल में जो प्रयोग कराए गए हैं उनको लेकर आपको प्रैक्टिकल बनाना होता है और प्रैक्टिकल होने के बाद में फाइनल टाइम में आपकी प्रैक्टिकल परीक्षा ली जाती है और ये जो डेट है स्कूल द्वारा घोषित की जाती है। आपके स्कूल वाले बता देंगे आपको कि किस दिन आपका प्रैक्टिकल लिया जाएगा। तो उस दिन प्रैक्टिकल जो है आपका लिया जाता है, प्रैक्टिकल परीक्षा ली जाती है। परीक्षा में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं ये आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि आप कौन से सब्जेक्ट का जो प्रैक्टिकल है दे रहे हैं, जैसे कि विज्ञान का दे रहे हैं, फिजिक्स का दे रहे हैं, केमिस्ट्री का दे रहे हैं, बायोलॉजी का दे रहे हैं या फिर आप किसी अन्य सब्जेक्ट का दे रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकल परीक्षाएं में पूछे गए प्रश्न आपके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट पर निर्भर करते हैं और इसमें 2 से 3 या फिर 4-5 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिकल परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। साथ में हो सकता है कि आपसे कुछ पर्यावरण वाले क्वेश्चन भी पूछे जाएं, पर्यावरण से संबंधित भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। और इसके अलावा छात्रों इस प्रकार से आपकी प्रैक्टिकल परीक्षा ले ली जाती है। लेकिन प्रैक्टिकल परीक्षा खत्म नहीं होती है, प्रैक्टिकल के बाद में होता है फिर वाइवा और साथ में प्रैक्टिकल परीक्षा में आपको लैब में ले जाया जा सकता है। लैब में ले जाने के बाद में आपसे प्रयोग कराए जा सकते हैं, जैसे कि आपने जो प्रैक्टिकल में लिखे हैं उनमें से ही 1-2 प्रयोग कराए जा सकते हैं आपको लैब में ले जाकर। और इसके बाद में अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो है जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है दूसरा कौन सा पॉइंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा वाइवा। प्रैक्टिकल वाइवा कैसे होता है, तो प्रैक्टिकल वाइवा इसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंटों को डर लगता है कि वाइवा जो होता है वो कैसे लिया जाता है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको लेकर भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। प्रैक्टिकल वाइवा में सिर्फ आपसे 1 या 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, जो आपने प्रयोग लिखे हैं, जो आप प्रैक्टिकल में जो प्रयोग लिखे हैं थोड़े बहुत आपसे फॉर्मूला पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि कभी कभी 10th क्लास का अगर प्रैक्टिकल देने जाते हैं तो हमसे, अगर मेरी बात करूं तो मैंने जब 10th क्लास का प्रैक्टिकल दिया था तब मुझसे जल का सूत्र पूछा था। तो जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है, तो मैंने बता दिया था। इसी प्रकार से हो सकता है कि आपसे कोई और सूत्र पूछ लिए जाए या फिर किसी उपकरण का नाम, अगर लैब में बैठे हैं तो कोई उपकरण का नाम आपसे पूछ लिया जा सकता है कि ये बताइए ये क्या है, बीकर है, या फिर कोई और उपकरण का नाम पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से आपको उपकरण के जो सभी नाम है वो याद कर लेना। साथ में अगर आप केमिस्ट्री का, अगर आप 9th-10th का प्रैक्टिकल दे रहे हैं या फिर आप फिजिक्स का दे रहे हैं, केमिस्ट्री का दे रहे हैं, तो उस हिसाब से सभी के जो उपकरण होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो उनका नाम आपको याद कर लेना है। अगर विज्ञान का कर रहे हैं, अगर आप 9th और 10th का प्रैक्टिकल दे रहे हैं और विज्ञान का प्रैक्टिकल दे रहे हैं तो उसमें आपको सभी उपकरण के नाम याद कर लेना है और कुछ फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। और इसके बाद में अगर फिजिक्स का दे रहे हैं तो उसके अलग थोड़े से उपकरण देखने को मिलेंगे और बायोलॉजी की थोड़े अलग देखने को मिलेंगे। तो आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से चीज़ों को याद कर लेना, जो कि आपके प्रैक्टिकल में नॉर्मली आपको देखने को मिलती हैं। और इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आप सब्जेक्ट पढ़ ही रहे हो, आपकी क्लास में जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, विज्ञान में पढ़ाए जाते हैं, उन्हीं में से टॉपिक थोड़ा बहुत फंस जाते हैं और वैसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन सामने वाला आपसे पूछेगा, उसका आंसर आपको दे देना है। और इसके बाद में तीसरा चलते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा वो है इम्पोर्टेंट, क्या प्रैक्टिकल में नंबर करते हैं। प्रैक्टिकल में अगर आप प्रयोग नहीं लिखते हैं तो सभी के अलग अलग नंबर डिवाइड होते हैं। जैसे कि अगर आपने प्रैक्टिकल लिखने के अलग नंबर होते हैं, वाइवा के अलग नंबर होते हैं और साथ में सभी चीज़ों के अलग अलग नंबर होते हैं। ये कितने नंबर किसके रहते हैं ये मैं अभी आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। तो आपको ये डाउट क्लियर हो गया। अगर आप किसी एक चीज़ को नहीं करोगे तो उसके नंबर आपके कट जाएंगे।
तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ, लेकिन ज़्यादातर अगर आप वीडियो को पूरा देख लोगे तो बिल्कुल आपके नंबर नहीं कटेंगे, थोड़ा सा आप निश्चिंत रहें। तो आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद में जो हमारा चौथा पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिकल में पूरे नंबर कैसे लाएं। तो प्रैक्टिकल में पूरे नंबर लेके आने के लिए आपको निम्न चीज़ों को ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर 9th क्लास, यहाँ पर मैं 11वीं कक्षा का प्रैक्टिकल और यहाँ पर 10वीं कक्षा का पहले बता देता हूँ, फिर 11वीं का बताऊँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 11वीं कक्षा का 10वीं कक्षा का यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रैक्टिकल का अंक योजना दी गई है। अब इसमें स्पष्ट किया है, अंक विभाजन दिया हुआ है, इसमें स्पष्ट किया है 3 प्रयोग आपको लिखने होंगे जिसमें जो कि आपके 3-3 नंबर के रहेंगे। तो 3-3 यानी कि 6 और 3 9 नंबर तो ये आपके पक्के हो गए। अगर आप प्रयोग लिखोगे तो आपके ये 9 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। मौखिक प्रश्न यानी कि बायवा सिर्फ 2 नंबर का है, 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, इसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 2 नंबर ये। इसके बाद में प्रायोगिक रिकॉर्ड, ये आपका प्रायोगिक रिकॉर्ड जो आपका प्रायोगिक फाइल होगी उसका रिकॉर्ड आपने बनाया होगा तो उसके आपको 2 नंबर मिलेंगे सिर्फ। और प्रोजेक्ट जो आपको प्रोजेक्ट दिया होगा उसके भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। इसके अलावा त्रैमासिक परीक्षा के यहाँ पर 5 नंबर जोड़ेंगे और अर्धवार्षिक परीक्षा के 5 अंक जोड़ेंगे। इस प्रकार से आपका जो पूर्णांक जो है वो 25 यानी कि 25 का प्रैक्टिकल होने वाला है। तो ये सारी चीज़ अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके बिल्कुल टोटल पूर्णांक 25 में से 25 ही नंबर मिल जाएंगे। अब सिर्फ वाइवा करा कि वाइवा में अगर हमने क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाए तो क्या हमारे नंबर कट जाएंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपने वाइवा में आप उपस्थित हैं, वाइवा में उपस्थित हैं, अगर 2 क्वेश्चन आपसे पूछे, एक क्वेश्चन का आपने आंसर दे दिया और एक क्वेश्चन सर आपने आंसर ना भी दिया हो तो बहुत ही कम चांस है कि आपके नंबर नहीं कटेंगे, इससे आप निश्चिंत रहें। लेकिन आपको थोड़ी चीज़ों को पढ़ के जाना है। जब कोई आपसे क्वेश्चन करे तो उसका आपको कुछ ना कुछ जवाब जरूर देना। उससे अगर आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं आ रहा है आपको दिमाग में तो आप बोल सकते हैं कि प्लीज़ सर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। तो ये भी आप कह सकते हैं अगर आपको आंसर पता नहीं है उसका। और थोड़ा बहुत आप ज़रूर बताएं, बिल्कुल चुप रहकर आपको चुप नहीं रहना है, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर बताना है, उससे रिलेटेड आपको बता देना है। ये बात आपको ध्यान में रखना है अगर आपको पूरे नंबर लाना है तो। इसके बाद में यहाँ पर 9th का भी सेम है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख लेना, मैं आपको PDF दे दूँगा, सभी सब्जेक्ट की आप देख पाओगे, चाहे आप क्लास 11th में हो, चाहे 9th में हो, चाहे 12th में हो, सभी की PDF मैं आपको दे दूँगा। इसके बाद में 11th का थोड़ा अलग है और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सभी के अलग अलग नंबर यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं। तो जीव विज्ञान का यहाँ पर है, एक प्रमुख प्रयोग का 5 नंबर मिलेंगे, एक गौण प्रयोग का 4 नंबर मिलेंगे, स्लाइड निर्माण का 4 नंबर, स्पॉटिंग का 8 अंक, यहाँ पर प्रायोग अभिलेख और मौखिक परीक्षा के यहाँ पर 6 अंक मिलेंगे और परियोजना अभिलेख का यहाँ पर 3 अंक मिलेंगे। इस प्रकार से ये जो कक्षा 11वीं का प्रैक्टिकल है वो 30 नंबर का होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये जो क्लास 9 से लेकर 12 तक के सभी प्रैक्टिकलों के अंक के विभाजन जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो PDF में सभी सब्जेक्ट के आप देख पाओगे। और छात्रों इसके अलावा ये जो प्रैक्टिकल में जो नंबर हमने बताए हैं, ये जो अंक विभाजन है ये किसके लिए है? मध्य प्रदेश के स्टूडेंटों के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल सत्र 2024-25 की परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिकलों के अंक विभाजन है। और अगर आप किसी और स्टेट से हैं और प्रैक्टिकल परीक्षा दे रहे हैं तब भी आपको यही चीज़ें ध्यान रखना है। और बाकी कई अंक योजना आपकी अलग हो सकती हैं और आपका प्रैक्टिकल का थोड़ी बहुत प्रोसेस अलग हो सकती है, बाकी नंबर आपको ऐसे ही मिलेंगे। और वाइवा से आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, चाहे आप स्कूल का प्रैक्टिकल दो चाहे कॉलेज का प्रैक्टिकल दो, आप निश्चिंत होकर जाइए। थोड़ा सा आपको कुछ फार्मूलाज याद कर लेना है और जो प्रैक्टिकल जिस सब्जेक्ट का है उससे संबंधित कुछ आपको फार्मूलाज वगैरह याद होना चाहिए और थोड़ा प्रैक्टिकल भी देख के जाएँ, पढ़ के जाएँ, उसमें कौन कौन से उपकरण दिए हैं, किस किस टॉपिक पर दिए हैं, तो आपका दिमाग में सारी चीज़ें क्लियर हो। छात्रों कमेंट करके अवश्य बताएं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं और कौन से सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल देने वाले हैं, तो इससे हमें पता चलेगा। और आपको अगर कोई डाउट है तो वो भी उसका रिप्लाई भी हम जल्दी कर देंगे। तो जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और आपको ये ज़रूर बताना है कि आप किस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल परीक्षा देने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।